आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवात। पीपल फ्रंट पे अगर आप विजयी हो गए तो आप ये समझिए कि आप कहीं पर भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेट अस ट्रीट ऑल ह्यूमन बीइंग्स एज ए ह्यूमन बीइंग। हम लोगों ने शुरू किया था, कंप्यूटर नहीं देखे थे उस टाइम पे। सिस्टम्स जितने भी ट्रांसपेरेंट होंगे उतने ज़्यादा आप उसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू इंटरव्यू सीरीज के नए एपिसोड में, जहां हम आपको मिलवाते हैं एचआर और इंडस्ट्री लीडर से और सीखते हैं कुछ करियर और बिजनेस टिप्स। मैं हूं कुंवर वैभव सिंह, फाउंडर ऑफ ट्रू सीवी, जो कि एक प्लेटफॉर्म है आपकी मदद करने के लिए इन गेटिंग रेडी फॉर जॉब बाय रेज्यूमे राइटिंग, लिंक्डइन मेकओवर एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, एम्प्लॉय एंगेजमेंट और स्ट्रैटेजिक एचआर लीडरशिप पे। और इसके लिए हमारे साथ हैं एक एचआर वेटरन जिनके पास है 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस और एचआर आईआर डोमेन में इन्होंने लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है। ही वॉज हेड ऑफ एचआर विद सेंचुरी पल्प एंड पेपर, और उससे पहले हिंडाल्को, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, उषा मार्टिन और डीसीएम श्रीराम जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया हुआ है। So without further ado, please welcome Mr. Arun Pandey. Sir, thank you so much for joining. It's pleasure to have you on the show. थैंक यू। तो सर, व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आपकी सफर की शुरुआत हुई और हेड एचआर तक का सफर आपने कैसे तय किया। एक्चुअली अपनी जितनी भी ग्रेजुएशन के बाद में जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है हमारी, वो कुछ तो मिर्ज़ापुर और कुछ इलाहाबाद, जो प्रयागराज के नाम से अभी जाना जाता है, वहाँ से मैंने पूरी की। और 16 जनवरी 1992 को मैंने आदित्य बिरला ग्रुप की जो सबसे बड़ी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दैट इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र। दैट टाइम इट यूज्ड टू बी डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर ऑफ उत्तर प्रदेश। उसमें मैंने एज ए ट्रेनी ज्वाइन किया 1992 में। 1992 से लेकर के 2011 तक रेणुकूट के हिंडाल्को प्लांट के अंदर में, चूंकि ये एक बहुत ही बड़ा मेगा प्लांट है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस, राइट फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू कन्वर्टिंग इट टू एल्यूमिना, देन एल्यूमिना टू एल्यूमिनियम, देन एल्यूमिनियम टू फैब्रिकेशन एंड सो मेनी फैसिलिटीज, उसमें वैल्यू एडिशन के काम होते हैं। तो जब हम लोगों ने स्टार्ट लिया था तो उस टाइम पे शॉप फ्लोर के अंदर हम लोगों की अवेलेबिलिटी दैट वाज वेरी रिक्वायर्ड एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। उस टाइम पे पर्सनल डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता था जो आज का एचआर है, एंड बाई एंड लार्ज पर्सनल डिपार्टमेंट वाज एज ए कंसेप्ट ऐसा माना जाता था कि मतलब वहाँ पे लोगों को उसके नाम से डर लगता था। ऐसा भी हम लोग सुनते थे उस समय पे। और जो एक डंडा मैनेजमेंट जैसी चीज होती है उस टाइम पे मतलब हुआ करती थी, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में अपने काम करने का तरीका होता है। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आई, नए सोच के लोग आते गए, उसके अंदर में चेंजेस आते गए। तो उसके अंदर में एलएनडी उसके बाद में सेकंड पॉइंट पे आया कि अब लोगों को कैसे लर्नेड बनाना है। स्किलफुल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो जब काम करेगी, हमारी जो स्किल्ड वर्कफोर्स होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आनी है बिल्कुल, और टेक्नोलॉजी को अगर अडेप्ट करना है आपको तो उसके लिए स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत पड़नी है। पहले क्या होता था, एक हमारे हिंडाल्को के अंदर में ये पॉट रूम हुआ करते हैं जिसमें देयर इज ए प्लेस वेयर द स्मेल्टिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस। आई मीन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना पाउडर टू एल्यूमिनियम। अच्छा। देन द मोल्टन एल्यूमिनियम इज कमिंग आउट। वहाँ पे शरीर, वजन और थोड़ा हट्टा कट्टा आदमी हो ऐसा देख करके उसकी भर्ती हो जाती थी, और irrespective of the qualification. बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब हिंडाल्को ने अपनी को अपग्रेड किया, नई टेक्नोलॉजीज ले आए,
पेशनी की और फॉरेन की जितनी भी टेक्नोलॉजीज थी उनके पास में आई, मॉडर्न मिल्स लगाई उन्होंने, तो हाईली टेक्निकल आदमी हमें चाहिए होते थे। तो ये पॉसिबल नहीं था कि एवरी टाइम वी हायर पीपल फ्रॉम आउटसाइड, बिकॉज मेटल टेक्नोलॉजी के अंदर में वैसे भी बहुत लिमिटेड लोग होते हैं। तो उस टाइम पे हम लोगों ने ये शुरू किया, एक तो वर्कर डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे काम शुरू किए, सुपरवाइजरी डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे काम शुरू किए, एंड देन मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर ट्रेनिंग शुरू की। एंड वी ऑल्सो इंक्लूडेड दी कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज ए वर्क फोर्स जो आपको रियल सेंस में शॉप फ्लोर के अंदर में एक हेल्पिंग हैंड होता है। तो ये सफ़र चलता रहा। उसके बाद में डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियोज के अंदर में काम कर लिया। रिक्रूटमेंट इनिशियली देखा, फिर L&D देखा, फिर उसके बाद में HRD की नई नई टेक्निक्स, प्रोबेबली इफ़ आई करेक्टली रिमेम्बर 96 के अराउंड हमारा अप्रेजल सिस्टम जो था, जो पहले इट यूज टू बी मैनुअल सिस्टम, उसको, क्योंकि तब तक ये कंप्यूटर्स आ चुके थे 94 93 94 के अराउंड में, तो हम लोगों ने, वी वेर द फर्स्ट कंपनी टू अडॉप्ट ए सॉफ्टवेयर फॉर ऑनलाइन एंड डिजिटाइजेशन सिस्टम लॉन्ग बैक इन 1994। तो अप्रेजल सिस्टम उसके ऊपर में ले आए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जितनी नीड आइडेंटिफिकेशन से लेकर के उनको कन्वर्ट करना ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन तक में, एंड देन द फॉलो अप, दीज आर ऑल स्टेप्स जिनको कि आप करते हैं। इस बीच में जो बहुत सारी HR की और भी टेक्निक्स आनी शुरू हो चुकी थी, अपार्ट फ्रॉम द अप्रेजल के अंदर में उसकी मॉनिटरिंग, देन मिड ईयर रिव्यू जैसी एक चीज आई, वो उसके पहले नहीं हुआ करती थी। मिड ईयर में आपका जितने भी जो गोल्स आपने सेट किए हैं, एक फॉर्मल तरीके से मतलब चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ, और उनको इम्प्लीमेंट करने की हम लोगों की जिम्मेवारी हुआ करती थी। तो हम लोग उस समय क्या होता था कि शॉप फ्लोर के अंदर में वो ट्रांसपेरेंसी वाली जो प्रोजेक्टर होते थे, उनके ऊपर में जा करके हम लोग, वी यूज टू प्रोजेक्ट ऑन ए स्क्रीन, वाइट स्क्रीन, और वहाँ पे 100-200 लोगों को इकट्ठा करके वी यूज टू आई मीन मेक देम लर्न कि क्या क्या स्टेप्स है इसके अंदर में, कैसे करना है, क्या करना है। सर, सक्सेसफुल पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का क्या फॉर्मूला होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में? यू सी, सिस्टम्स जितने भी ट्रांसपेरेंट होंगे उतने ज़्यादा आप उसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इज द की वर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी पॉलिसी। कोई भी पॉलिसीज जो बनती हैं, उन पॉलिसीज को बनाता तो उसको इंसान बहुत ही थॉरोली है, लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ इनपुट्स, लॉट ऑफ एनालिसिस, लॉट ऑफ लॉजिक्स, लॉट ऑफ आई मीन थिंग्स जो दूसरे बेस्ट प्रैक्टिसेस से हम उसको अडॉप्ट करते हैं जी। लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंट करने का इंटेंशन होता है वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वो ट्रांसपेरेंट एंड फेयर हो। बिल्कुल। इस जर्नी में आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही? तो 2011 तक ये सफ़र चलता रहा, लंबा सफ़र रहा। हम लोगों की कोशिश ये होती थी कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ट्रांसलेट करें, बिकॉज मेजर challenges were attrition also. I mean, we used to hire engineers from good institutes, we used to hire technicians from good places, but उनका attrition अगर high है तो you have to hire a new person, you have to train him, and again he may leave after a certain period of time. तो उसके अंदर में फिर आप जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे जा करके आप रुक जाते हैं। और टेक्नोलॉजी कांट वेट फॉर एनी आई मीन गैप। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ती रहती है, एंड वी आर फेमस फॉर अडॉप्टिंग वर्ल्ड्स बेस्ट टेक्नोलॉजी। जो भी व्हाट्सोएवर पूरे वर्ल्ड में जो बेस्ट टेक्नोलॉजी होगी वो हम अडॉप्ट करते हैं। 2011 में
आई मीन 92 टू 2011 ये काफ़ी स्मूथ रहा हमारे लिए, लर्निंग रहा पर्सनल फ्रंट के ऊपर में। बहुत सारी चीज़ों को सीखने का मौका मिला। वी वर्क विद लॉट ऑफ ग्रेट पीपल। आई मीन हमारे जो फर्स्ट एचआर हेड हुआ करते थे वो कोल इंडिया के डायरेक्टर लेवल से मतलब वहाँ से बीआरएस लेकर के वो आए हुए थे। तो उनके अपने इनपुट्स हुआ करते थे, हम लोग उसको अडॉप्ट करके उसको जगह जगह शॉप फ्लोर के ऊपर में उसको बताते थे लोगों को। सर थोड़ा सा अपना हिंडाल्को एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। हिंडाल्को is a great place to work. I can tell you, still with the, I mean, uh, in operation, that plant came in 1962. And the technology which they brought in 62 is obsolete as of date, but still with the in-house moderation, in-house R&D, in-house so many lot of things, they are still, I mean, largest producer of aluminum with the almost 100% quality, I mean, parameters. They are still number one. Wow. And based on that plant, वो दैट हिंडाल्को रेनूकूट जो है ये इनका मदर प्लांट है। और उसके बाद में उसके ही रेप्लिका बहुत सारे प्लांट एल्यूमिनियम के डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लोकेशंस में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, ये इन लोगों ने प्लांट हम लोगों ने लगाए फिर उसके। दैट इज वन ऑफ द कोर बिजनेस। वी आर ऑल्सो इन सम अदर बिजनेसेस ऑल्सो लाइक सीमेंट, केमिकल्स। I mean, we are in different businesses, carbon black. सर आपने हिंडाल्को जैसे ब्रांड को छोड़ के एक स्मॉल शुगर यूनिट को क्यों ज्वाइन किया? 2011 I left the group and joined as a HR head in a sugar unit. अच्छा। I mean, it was a surprise for me also and surprise for my seniors also कि what I am doing actually. Leaving a company of such a big name and joining a, I mean, small sugar unit near Lucknow. But the main point of leaving was that I was getting the opportunity of being a head of HR. अभी तक मैं सेक्शनल हेड या एक डिपार्टमेंटल हेड की भूमिका में काम कर रहा था। सो द रोल इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज company may be bigger or smaller, but the role makes you more visionary, more, I mean, skillful. So sugar units के definitely, I mean, the parameters are different. The dealing style is different. Is a seasonal nature of industry. 6 months तक crushing होगी, उसके बाद में 6 months तक सिर्फ maintenance होगा. But that time is very crucial for HR department because you have to keep your people engaged. आपको engage रखना है अपने सारी workforce को। and ठीक है, मेंटेनेंस के लोग तो मेंटेनेंस कर रहे हैं, लेकिन बाकी के लोग इंगेज कैसे रहेंगे? तो उनको इंगेजमेंट करने के लिए डिफरेंट ट्रेनिंग टेक्निक्स, डिफरेंट मोटिवेशनल टेक्निक्स, फंक्शनल, बिहेवियरल, मिक्स्ड टाइप ऑफ, आई मीन, जो एक कैप्सूल तैयार करते हैं। तो 6 months that will continue. And then again when the company will start in say September or October, the crushing period, they are ready for the next cycle. More equipped, more skillful, more motivated. They will come again. So I was there for 3 seasons. So we calculate in terms of seasons in the sugar industries. So only sugar industry people can understand. So it's almost 3 years. Then again I got an opportunity in Usha Martin. सर ये उषा मार्टिन क्या करता है थोड़ा बताइए, और वहां पे आपका रोल क्या था? Usha Martin. Usha Martin is a big name in steel as well as the wire ropes. They are the only largest producer of wire ropes in the country. Right from the clutch wire of the, I mean, two-wheeler
to the ropes. You can see the hanging bridge of Worli Sea Link or Hmm. Prayagraj bridge. It's all rope Yeah. hanging. It's Yeah. all manufactured by Usha Martin. Hmm. So Usha Martin again, it was a big company. Around 5,000 people were working for Usha Martin. Hmm. Definitely, that was a bigger challenge in terms of, I mean, I had never worked beyond UP territories. Hmm. So that was the first state, the Jharkhand, where I switched over. Hmm. But taking challenges Hmm. is my hobby. I can go to any level for if somebody tells me that is the challenge unit, Hmm. I'll certainly prefer to go to that unit. And probably मैंने जहाँ भी मुझे भेजा गया वो चैलेंजिंग यूनिट्स ही रही. तो there I was almost 1 year, 11 मैंने 13 months, around 1 year you can say. The Hindalco was setting up a new plant in Madhya Pradesh. There is a place, Mahan, in Singrauli, Hmm. and they called me back because I had already served Hindalco for almost 20 years in Renukut. So they took me as a, I can say, as an expert in IR activities, Hmm. because dealing with the union, dealing with the people, dealing with the other government authorities and outside world. जी. So they called me back, and I took no time to coming back to Aditya Birla Group, because जी. I, by the core of my heart, I Hmm. always loved Aditya Birla Group. That is again a very big mega plant, but with the latest technology, Hmm. the latest technology of aluminium production. Okay. So there I worked for almost 3.5 years. Then, as a policy of Aditya Birla Group, I was transferred to chemical business. अच्छा. That plant was situated in Madhya Pradesh. There is a place Nagda. Okay. Nagda is in the Ujjain district of Madhya Pradesh. So there I continued almost 4 years. Then again from that chemical unit transferred to pulp and paper business, Hmm. and that is in Uttarakhand. The Century Pulp and Paper is a brand, a very good brand. Hmm. But somehow or other that business has been divested. So now I am at head office. So that is all the journey from trainee to joint president level, from trainee to head of HR. That's a big dealing with all section of people, जी. all generations of people. जी. I myself am a say baby boomer, but I have worked with X, Y, Z, G, whatever you may call it. जी. But and throughout my career, I have never faced any problem from people front, at least, जी. because people is I mean the area Hmm. where you have. If I am an expert in people management, Hmm. then I should not face any type of problem. जी. Be it contract labor, be it top management, whatever it is. But we are working for the people, and Hmm. they are the real asset of any organization. Hmm. People front पे अगर आप विजयी हो गए, Hmm. तो आप ये समझिए कि आप कहीं पर भी Hmm. सक्सेसफुल हो सकते हैं. जी. और हमारे आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, Hmm. उन्होंने भी ये कहा कि आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी. जो 84 लाख योनियां हैं, Hmm. उसके अंदर में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से गुजरने के बाद जब आप मनुष्य योनि में आते हैं, श्रेणी में आते हैं, Hmm. तो दैट इज द बेस्ट श्रेणी, Hmm. आई मीन द बेस्ट स्टेज. Hmm. कितने क्रीचर्स हैं, 84 lakhs, लेकिन वो उनमें इंसान को सबसे बेहतर माना गया, बिकॉज वी कैन यूज आवर ब्रेन्स, वी कैन यूज आवर स्किल्स, वी कैन एक्वायर स्किल्स. बिल्कुल. आज एआई की बात होती है, चाहे जिनमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, लेट अस वेलकम, Hmm. बिकॉज दे आर बाउंड टू कम.
हम लोगों ने शुरू किया था, कंप्यूटर नहीं देखे थे उस टाइम पे। आज करते हैं काम उसके ऊपर में, माने बिल्कुल। मे नॉट बी दैट एफिशिएंट, लेकिन काम कर लेते हैं उसके अंदर में, दैट इज इनफ। जी। और हमारे सपोर्ट के लिए हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स खड़ी हुई हैं। बिल्कुल। तो हैंड होल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, आपके हिसाब से व्हाट इज अ ह्यूमन रिसोर्स? रिसोर्स बोलते हैं तो भी मुझे थोड़ा आपत्ति होती है उसके ऊपर में, हम्म। बिकॉज वी आर नॉट रिसोर्स। हम्म। आई मीन वी आर ह्यूमन बीइंग, so let us treat all human beings as a human being, जी। then see the results. राइट। Resource तो water could be resource, coal could be resource, हम्म। bauxite could be resource, but human is a human. I mean, हम्म। he or she has different way of thinking. करेक्ट सर। ग्रेट सर, व्हाट एन अमेजिंग जर्नी, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू फर्दर डिस्कशन ऑन दिस थिंग। आप इंटरव्यूज लेते होंगे, बहुत सारे रेज्यूमेज और सीवीज आपके पास आते होंगे। आप सबसे पहले किसी रेज्यूमे में क्या देखते हैं जब भी आपके पास सीवी आता है तो? ऑफ कोर्स, मतलब जो सीवी है आपका, वो फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी एम्प्लॉयर या किसी एजेंसी के पास में पहुंचता है। जी। आप तो फिजिकली उसके पास में बाद में पहुंचते हैं। जी। तो द स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ योर कंट्रीब्यूशंस हम्म। to the organization wherever you are working. If हम्म। you are a fresher, I mean different type of CV. हम्म। If you are a technical man, different type of CVs, जी। and different level of involvement. हम्म। There are certain things जो आप as a team work करते हैं. हम्म। There are certain areas जहाँ पे आप as a individual contribute करते हैं. हम्म। तो उसके अंदर में CV में जो सबसे पहला आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, हम्म। so that speaks about yourself in a हम्म। nutshell, 4 lines 5 lines हम्म। जो इंट्रोडक्शन आप देते हैं, आप खुद हम्म। का इंट्रोडक्शन हम्म। देते हैं, so that becomes the first thing. तो सर, आपने बताया, हमने डिस्कस किया रेज्यूमे के बारे में, और इंटरव्यू में ऐसी क्या चीज़ होती है जो कैंडिडेट को सबसे अच्छे से समझने में मदद करती है एक एचआर को, और आपका फेवरेट क्वेश्चन क्या है जो आप लोगों से पूछते हैं? फेवरेट क्वेश्चन तो सभी के वहीं से शुरू होते हैं मेरे ख्याल से, कि भाई अपने बारे में बताइए। बताइए। लेकिन एक्चुअली जो ये अपने बारे में बताइए एक क्वेश्चन है, ये अपने आप में एक इट्स ए कंप्लीट आई मीन हम्म। साइकोलॉजी, हम्म। बिकॉज यू आर गिविंग ए फुल स्पेस टू द पर्सन हम्म। कि आप अपने बारे में बताइए, बिकॉज हम्म। द पर्सन सिटिंग ऑन द अदर साइड ही इज नॉट नोइंग अबाउट यू। जी। तो जैसे ही आप उसको बोलते हैं कि आप अपने बारे में बताइए, हम्म। तो वो अपने को ओपन करना शुरू करता है, राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टू द हम्म। अपब्रिंगिंग टू द एजुकेशन टू द प्रोफेशनल करियर। तो उससे आप बहुत सी चीज़ें, उसके जो एक्सप्रेशंस हैं, उसके जो कॉन्फिडेंस लेवल है, हम्म। जो अगर अगर टेक्निकल साइड के लिए आप आदमी हायर कर रहे हैं, तो उससे जो टेक्निकल डिस्कशंस होंगे। हम्म। आई स्टिल रिमेम्बर वन वन आई मीन इंसिडेंस। हम्म। There was a gentleman, he was technical head in Hindalco long back. I mean, I used to be very junior that time. लेकिन उनका क्या होता था कि इंजीनियर्स के जब वो इंटरव्यू करते थे, तो अब उन्होंने एक दिन में मान लीजिए आधे घंटे का स्लॉट दिया कि भाई आधे घंटे में मैं 40 इंटरव्यू लूंगा। हम्म। तो एक बार मैं थोड़ा इंक्विजिटिव टाइप का था, तो मैंने उनसे पूछा कि सर, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि हम्म। 30 मिनट्स में आप 40 लोगों के इंटरव्यू कैसे लेंगे आप? हम्म। तो बोला, जस्ट वेट, जस्ट वेट। हम्म। तो बोले, यहाँ पे बैठ जाओ आप हम्म। जस्ट वॉच करते रहना कि हम्म। कितना कितना टाइम लगता है। हम्म। बोला आपको कुछ नहीं करना है, आप बस जस्ट वॉच। फर्स्ट कैंडिडेट केम इन, गुड मॉर्निंग, दिस दैट एवरीथिंग। बोले यस। तो हैव यू सीन द बॉयलर? यस सर। ओके, तो हाउ डज इट वर्क? हम्म। अब उसने वर्बरेटम सुनाना शुरू किया कि ऐसे है, ऐसे है, ये इकोनोमाइजर है, ये है।
Okay, gentlemen, thank you very much. We'll let you know. Next. And believe me, 30 मिनट से थोड़ा पहले ही मैं उन्होंने 40 आदमियों को इंटरव्यू कर डाला। बोले इससे क्या लर्निंग हुई? मैं कहा सर मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। बोले कि जिस इंजीनियर का हाथ मेरे फर्स्ट क्वेश्चन के पूरा होने से पहले ही अगर अपने पेंसिल या पेन पे नहीं जाए, बिकॉज इंजीनियर वही परफेक्ट होता है जो ड्राइंग और के जरिए बात करता है। देयर वर ओनली 4 पीपल जिन्होंने न सिर्फ क्वेश्चन वाज द सेम फॉर ऑल 40 पीपल एंड सिंगल क्वेश्चन। जैसे ही मैंने बॉयलर बोला उसका हाथ ऐसे पेन पे गया एंड उसने बॉयलर की पहले बॉडी बनाई कि यहाँ से फायरिंग होगी, यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, ये कोल बेड है, ये इकोनोमाइजर है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। एंड 5-6 seconds में वो बोले थैंक यू यू मे गो नाउ। दोज 4 वर सेलेक्टेड। अमेजिंग। तो आई मीन दीज आर द ट्रिक्स जिनके जरिए आप उसके सामने वाले की पूरी मनोदशा से वाकिफ हो जाते हैं। एंड दोज हु आर वेल एक्सपीरियंस्ड दे कैन मेक इट आउट दैट ये हमारी रिक्वायरमेंट को कितना सूट करेगा नहीं करेगा, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे कल्चर में, हमारे वैल्यू सिस्टम में। बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज गॉट डिफरेंट वैल्यू सिस्टम। सर हमने रेज्यूमे की बात की, इंटरव्यू की बात की, अब हम बात करते हैं सैलरी नेगोशिएशन की। तो अगर कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया है तो उसको सैलरी नेगोशिएशन कैसे करना चाहिए? यस, सैलरी नेगोशिएशन ऑफ कोर्स when the person is applying for any particular job, both of us know कि हमारी रेंज कितनी है और वो उसकी सीटीसी एग्जिस्टिंग कितनी है। बट इवन दो वी नेगोशिएट, है ना, नेगोशिएटिंग ऑफ सीटीसी फॉर एनी पर्टिकुलर पोजीशन अगेन इज ए स्किल, बट इंटेंशन उसका ये होता है कि हम उसको बेस्ट ऑफर दें। Suppose I'm working for a big name, big company, value-based company, and थोड़े पैसे के लिए अगर हम किसी को लूज करते हैं तो वो हो सकता है हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदायक हो। तो उसके लिए जब हम नेगोशिएट करते हैं तो वी कीप ए थोड़ा विंडो रखते हैं उसके अंदर में। हमारे पास खुद जो एम्प्लॉयर्स होते हैं एक मिनिमम मैक्सिमम की विंडो हमें मालूम होती है। सपोज वी आर हायरिंग ए मैनेजर, तो वी नो द लोएस्ट सीटीसी ऑफ ए मैनेजर एंड द हाईएस्ट सीटीसी विद इन द ग्रुप। ट्रू, बिकॉज हमारे ग्रुप में कहीं कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको जो हमारा हाईएस्ट ब्रैकेट है उसके अंदर में उसको फिट इन करें। इवन दो देयर आर सम स्पेशल केसेस, देयर आर सम वेरी स्पेशल केसेस जिनके लिए हमें अगर सारे सिस्टम्स को ब्रेक भी करना है एंड वी नो दैट दैट पर्सन इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट, इज गोइंग टू ऐड वैल्यू टू द सिस्टम, जो हमें बहुत सारा रीपे करने वाला है। तो सीटीसी इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल। वी शुड नॉट बी रिजिड कि नहीं हमारा जो मैनेजर 15 साल से काम कर रहा है उसकी सीटीसी से 25 lakhs है, हम आपको कैसे दे सकते हैं। तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती है, बिकॉज यू आर हायरिंग ए पर्सन फ्रॉम आउटसाइड विद सम स्पेशल एक्सपर्टाइज। तो उस एक्सपर्टाइज की जो कॉस्ट है वो तो डेफिनेटली आपको एडजस्टमेंट में डालनी पड़ती है। एंड देयर आर कंपनीज जहाँ पे बैंडिंग सिस्टम है। बैंडिंग सिस्टम में देयर इज नो लिमिटेशन। आई मीन if you are the perfect fit for that position, I mean CTC is open, always open. Great sir. Or there could be other terminologies also, ESOPs वगैरह हैं इनके जरिए हम उसको आप you can compensate. There are other methods also ना। Sir, so we'll wrap up this conversation with our last question. आपकी एक final advice। People are the biggest asset for any organization. You should right from the beginning, from the trainee level up to the highest level, you should groom them like they are the real assets.
Yeah. And I mean, I can guarantee you, your internal system, if it is working well, you don't need to have hire from outside. You don't need to have. You can have successors from within the organization. You can have. I mean, no challenges of attrition. They'll minimize the challenges. So this is what we should work together as a team. Whatever the company decides, these systems, the policies, we just have to execute and follow it. Everything will be all right, irrespective of the time, irrespective of the era, irrespective of everything. Great, sir. Thank you so much for your time, sir. I'm sure people would get to learn a lot from your experience. तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप फ्यूचर के इंसाइटफुल इंटरव्यू मिस ना करें। एंड फॉर रेज्यूमे राइटिंग एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन लॉग इन टू truecv.com। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।